कुछ सपनों की कीमत अंकों से तोली जाती है, कुछ उम्मीदें रैंकिंग में दफन हो जाती हैं और कुछ मासूम जिंदगियां कोचिंग की दीवारों में खो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपॉलिटिकल अमरेंद्र और आज हम बात करेंगे उस हकीकत की जिसका नाम है इंडिया की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम। हर साल करोड़ों सपने इस भारत की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम के इर्द गिर्द बुने जाते हैं, लेकिन सच ये है कि लाखों बच्चे इस दौड़ में टूट जाते हैं। तो सवाल ये है कि अब भारत की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम सही है या इसे बदलने का वक्त आ चुका है। दोस्तों तो जरा आंकड़े देखिए, भारत में हर साल लगभग 70 लाख छात्र भारत की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, जिसमें सिर्फ जेई यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में 15 लाख से अधिक छात्र अप्लाई करते हैं, लेकिन आईआईटी की सीटें हैं सिर्फ 18,000। मतलब 100 बच्चों में से सिर्फ एक को आईआईटी मिलता है, बाकी 99 बच्चों के सपने यही दम तोड़ देते हैं। नीट का हाल भी यही है, 20 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी, लेकिन सरकारी सीटें एमबीबीएस की कुल 1 लाख, यानी लाखों सपने, करोड़ों की मेहनत और सालों का संघर्ष सिर्फ इस भारत की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम की कठोरता में खो जाता है। अब आते हैं कोचिंग इंडस्ट्री पर। इस भारत की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम ने कोटा जैसे शहरों को कोचिंग फैक्ट्री बना दिया है। 14 से 15 साल के बच्चे घर छोड़कर आते हैं और 2 साल सिर्फ किताबों में डूबे रहते हैं और फीस 6 से 7 लाख रुपए। सुबह से रात तक टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, मॉक एग्जाम, लेकिन इस बीच कुछ छूट जाता है। वो क्या छूट जाता है? छूट जाता है साथियों बच्चों का बचपन, दोस्तों का साथ और खेल कूद, और इस सब के परिणाम है तनाव, अवसाद। ये त्रासदी हमें बताती है कि भारत की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम बच्चों को मौका कम और दबाव ज्यादा देती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अब तक जानकारीपूर्ण लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे मुद्दों की सच्चाई आपको लगातार मिलती रहेगी। अब असली सवाल यही है, क्या आईआईटी और मेडिकल की सीट सिर्फ अंकों से तय होनी चाहिए? 91 और 97 में कितना फर्क है? जेई में 99 परसेंटाइल और 99.9 परसेंटाइल का अंतर, क्या यही काबिलियत है? असल में भारत की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम एक छोटी मेरिट बनाती है। जिसके पास पैसा है वो कोचिंग लेता है और आगे निकल जाता है। गांव का गरीब परिवार का बच्चा चाहकर भी बराबरी से दौड़ नहीं पाता है। यानी कि कह सकते हैं कि भारत की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम शिक्षा से ज्यादा असमानता को बढ़ावा देती है। लेकिन दुनिया के पास और भी मॉडल हैं, जैसे नीदरलैंड में मेडिकल कॉलेजों में लॉटरी सिस्टम लागू किया। यहाँ न्यूनतम अंक पाने वाले हर छात्र को मौका मिलता है और अच्छे अंकों वाले की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। इससे दबाव और असमानता कम होती है। चीन ने 2021 में डबल रिडक्शन पॉलिसी लाकर कोचिंग इंडस्ट्री पर रोक लगा दी, ताकि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और परिवार आर्थिक बोझ से बच सके। भारत भी ऐसा कर सकता है। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम को मुख्य आधार बनाया जाए। अगर 80 से 90% लाता है तो उसे कॉलेज में प्रवेश का हक मिले। बाकी सीटें वेटेड लॉटरी के जरिए बांटी जाएं। इस तरह भारत की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम न्यूनतापूर्ण और इंसाफ संगत बन सकती है। अगर हम सच में बदलना चाहते हैं तो कम से कम 50% सीटें आईआईटी में ग्रामीण छात्रों के लिए रिजर्व हों। कोचिंग इंडस्ट्री पर सख्त नियंत्रण हो। आईआईटी में फैकल्टी और स्टूडेंट एग्जाम प्रोग्राम शुरू हो और डिग्री का मूल्य हर जगह समान रखा जाए। ये सब मिलकर भारत की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि इंसानों को गढ़ने वाली प्रणाली बना सकते हैं। तो दोस्तों अब फैसला हमारे हाथों में है। क्या हम बच्चों को इसी कोचिंग ट्रेडमिल पर दौड़ाते रहेंगे जहां कुछ ही जीतते हैं और लाखों सपने टूट जाते हैं, या फिर हम एक नया रास्ता बनाएंगे जहां हर मेहनती बच्चा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, गांव से हो या शहर से हो, एक बराबरी का मौका पाए। शिक्षा वो हो जो इंसान गढ़े, सिर्फ नंबरों की मशीन नहीं। भविष्य वो हो जहां सपनों की उड़ान हो, सबके लिए समान हो और सबके लिए आसान हो। दोस्तों यही है भारत की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम का असली विसरण।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल अपॉलिटिकल अमरेंद्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चाहे आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, आपकी सपोर्ट ही हमें ऐसे मुद्दों की सच्चाई आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। तो साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।